जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति स्टूडियो में। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि देवशयनी एकादशी के दिन किया गया एक छोटा सा पारंपरिक उपाय आपके घर में सकारात्मकता और शुभ भावनाओं का प्रतीक बन सकता है। कहा जाता है कि इस दिन कुछ लोग चुपचाप एक ऐसा उपाय करते हैं जिसके बारे में वे किसी को बताते तक नहीं हैं। आखिर इस उपाय में ऐसा क्या है और इसे गुप्त रूप से करने की सलाह क्यों दी जाती है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी विषय में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भक्तों, देवशयनी एकादशी भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित अत्यंत पावन तिथि मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास का शुभारंभ होता है। यही कारण है कि इस दिन पूजा, पाठ, व्रत, दान, पुण्य और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में शुभता का प्रवेश होता है। इसलिए लाखों भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। अब बात करते हैं उस पारंपरिक उपाय की जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन एक साबुत लहसुन की कली का यह उपाय श्रद्धा और सकारात्मक भाव के साथ किया जाता है। यह किसी शास्त्रीय अनिवार्य नियम का हिस्सा नहीं है, बल्कि कुछ स्थानों पर प्रचलित एक पारंपरिक मान्यता है। इस उपाय को करने के लिए आपको केवल एक साबुत लहसुन की कली, एक छोटा सा लाल या पीला स्वच्छ कपड़ा और भगवान विष्णु के प्रति सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता होगी। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं, पीले पुष्प अर्पित करें और यदि संभव हो तो तुलसी दल भी अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय या नमो नारायणाय का जाप करें। अब उस साबुत लहसुन की कली को अपने हाथ में लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपने परिवार के सुख, शांति तथा अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। इसके बाद उसे लाल या पीले कपड़े में बांध लें। भक्तों, कई लोग इस उपाय को बिना किसी दिखावे के करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भक्ति और शुभ संकल्प जितने सरल और शांत भाव से किए जाएं, उनका आध्यात्मिक महत्व उतना ही अधिक होता है। इसीलिए इस उपाय को करने के बाद इसे दूसरों के सामने प्रदर्शित करने के बजाय भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा का प्रतीक मानकर रखें। पूजा संपन्न होने के बाद इस छोटी सी पोटली को घर के मुख्य द्वार के समीप किसी स्वच्छ स्थान पर या पूजा घर के पास रखा जा सकता है। कुछ लोग इसे अपनी तिजोरी के पास भी रखते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार इसे घर की सकारात्मकता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बात अवश्य समझ लें, हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा उपाय सदैव हमारे अच्छे कर्मों को माना गया है। यदि हम भगवान का स्मरण करते हुए सत्य का पालन करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और अपने माता पिता तथा परिवारजनों का सम्मान करें, तो यही भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय होता है। देवशयनी एकादशी हमें केवल व्रत रखने की ही नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देती है। यदि आप इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराते हैं, गौ सेवा करते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं या किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तो यह भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन क्रोध करने से बचें, किसी का अपमान न करें और अपने मन को शांत रखें। भगवान विष्णु की भक्ति में कुछ समय अवश्य बिताएं और अपने पूरे परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। भक्तों, याद रखिए कि किसी भी उपाय से बड़ा उपाय आपकी श्रद्धा, आपकी सकारात्मक सोच और आपके अच्छे कर्म होते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्तों के भाव को देखते हैं, बाहरी दिखावे को नहीं। यदि आप भी देवशयनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु से अपने जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और समृद्धि की कामना अवश्य करें। वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और इस दिव्य संदेश को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आप और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि विष्णु।